Okay, let's start. Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we will officially start chapter number 10 today. मतलब we'll start exercise है ना. Before that, एक last topic कल जो था introductory portion में जो आपने वीडियो से कवर किया है तो उसको शॉर्ट में फटाफट इन्हें हरी हम बता देते हैं. देखो, लेट्स से कि हमारे पास एक सर्किल है, राइट. ठीक है. अब इस सर्किल से अगर मैंने कोड बनाया, इस सर्किल पर एक मैंने कोड बनाया, बन गया कोड. ठीक है. ए बी. तो इस कोड के रेफरेंस में जो आर्क मानी जाएगी वो माइनर आर्क मानी जाएगी. बताया था मैंने कि बाय डिफॉल्ट अपन माइनर आर्क मानते हैं. तो मैं कहूं कि इस कोड के रेफरेंस में सेम सेगमेंट में एंगल कैसे बनेगा, तो सेम सेगमेंट में एंगल ऐसे बनेगा. सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? ये सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा एक सेगमेंट है, सर्किल के नीचे वाला हिस्सा भी एक सेगमेंट है. सेक्टर सेगमेंट सीखा है ना अपन. तो अगर मैंने कहा सेम सेगमेंट में, तो सेम सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट में, क्योंकि अपन बाय डिफॉल्ट माइनर ही उसका मानते हैं, मेजर उसका नहीं मानते. इसके रेफरेंस में जो माइनर आर्क है वही इसकी आर्क है, मेजर आर्क इसकी आर्क नहीं है. तो सेम सेगमेंट में एंगल ऐसे बनेगा कुछ, कहीं पर भी ले लो, जैसे एसीबी, जैसे कि एडीबी, ये तो सेम सेगमेंट में बन रहा है. और दूसरे सेगमेंट में यानी सामने वाले सेगमेंट में एंगल कैसे बनेगा, लाइक दिस, एईबी, एएफबी, ये सब सामने वाले सेगमेंट में बन रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. तो सामने वाले सेगमेंट को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट. क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट. और सेम सेगमेंट मतलब खुद ही के आर्क में उसने एंगल बना दिया. यहाँ तक क्लियर है? अब अब अगर एक सर्किल पे हमने टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का रेडियस से तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो सब जानते हैं. बट मैंने रेडियस के साथ नहीं, मैंने किसी कोड के साथ एंगल बनाना चाहा इसका. लेट अस से कि ये कोड है, इस कोड के साथ इसका क्या एंगल होगा. तो फिक्स तो नहीं होगा कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ना, फिक्स तो नहीं होगा, बदलेगा. बट कनेक्शन होगा किससे? यही कोड, यही कोड दूसरे सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रही है. अब दूसरे सेगमेंट का मतलब जिस सेगमेंट में इसने टेंजेंट के साथ एंगल बनाया है उस सेगमेंट में नहीं, उसके दूसरे सेगमेंट में. तो इसने इस वाले सेगमेंट में बनाया टेंजेंट के साथ एंगल, चेक करो. तो उधर वाले सेगमेंट में इस कोड से कौन सा एंगल बन रहा है, जैसे कि ये एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल एग्जैक्टली इक्वल होगा इस एंगल. अब समझ आया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है. अब मैं कहूं कि एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट है, इस कोड की बात कर रहा था ना मैं, इस कोड की बात कर रहा था. तो इस कोड के साथ ये वाला नहीं, ये वाला एंगल भी बना रही है. यही टेंजेंट इसी कोड के साथ एक दूसरा एंगल भी बना रही है. हमेशा दो लाइंस दो एंगल बनाती है, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में, दोनों का समनिटी होता है. तो अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये तो इसके इक्वल नहीं होगा. तो अब आप इस सेगमेंट में अगर एंगल बना रहे हो तो ऑल्टरनेट सेगमेंट उधर वाला हो गया. तो अब ये वाला एंगल बनाओ कहीं पर भी, दूसरे सेगमेंट में कहीं पर भी कुछ भी एंगल बना लो, ये वाला इसके इक्वल होगा. तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा. और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 180 होगा, तो उन दोनों का सम भी तो 180 होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल से. तो कनेक्शन आ रहा है ना. इन दोनों का सम इधर 180 बिकॉज ये लीनियर पेयर कंप्लीट कर रहा है, उन दोनों का सम 180 बिकॉज वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर रहा है. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. ठीक है जी, फाइन. बस ये कॉन्सेप्ट लगा. ठीक है ना. लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में आएगा ये कॉन्सेप्ट, लास्ट वाली एक्सरसाइज में याद रहेगा. स्टार्ट करें एक्सरसाइज. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 10.1. पहली एक्सरसाइज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगी, थ्योरेटिकल होगी, देख लो फिर भी. एक्सरसाइज 10.1 बताते जाना. सब पढ़ लिया ना आपने? पूरा सर्कल्स के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए. तो 10.1 तो बच्चों की तरह लगेगी. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? इनफाइनाइट. टेंजेंट क्या होता है? ऑन द सर्किल कोई पॉइंट ले लो और रेडियस से 90 डिग्री एंगल बना के एक लाइन बना दो, तो ऑन द सर्किल तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो टेंजेंट्स भी कितनी हो जाएंगी? अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स कर दिया जाए, अब कितनी टेंजेंट बना सकते हो? अब एक ही बना सकते हो. मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बताए. इंटीरियर में एक भी नहीं, ऑन द सर्किल एक, फिक्स कर दें तो फिक्स कर दें, मतलब फिक्स कर दिया, एक्सटर्नल दो. तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहा, सिंपली पूछ रहा है कि सर्किल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. तो क्या लिख दूंगा? सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स.
अब रफली जैसे भी आपको अभी नोट करना है कर लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। A tangent to a circle intersect it in dash points। सर्किल का जो एक टेंजेंट होता है वो उस सर्किल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? वो एक ही पॉइंट होता है, वन यूनिक पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? वन पॉइंट, है ना। देखो पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अगर वन हो तो पॉइंट ले लेना और टू हो तो पॉइंट्स ले लेना, बस हम तो वन ही ले रहे हैं तो इसको काट भी सकते हैं। एट इट इन वन पॉइंट, ठीक है। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उस लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट। टेंजेंट का भाई सीकेंट। A circle can have dash parallel tangents at the most। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या? टू। वेरी गुड। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सर्किल है हमारे पास, तो उस सर्किल में अगर अपन टेंजेंट्स नहीं बना रहे, अपन पैरेलल टेंजेंट्स बना रहे हैं, पैरेलल लाइंस बना रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस भी हों और उस सर्किल के लिए टेंजेंट्स भी हो, तो ऐसे कितनी लाइंस बना सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा, एट द मोस्ट। तो देखो अगर मैंने एक सर्किल बनाया, पहले मैंने इसका कोई भी एक टेंजेंट कहीं भी फिक्स कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये टेंजेंट बना लिया, राइट। तो अब इसके पैरेलल टेंजेंट तो एक ही बन सकता है, राइट। और कोई टेंजेंट बन सकता है जो इसके पैरेलल हो? ठीक है ना। तो पैरेलल टेंजेंट्स मैक्सिमम कितने बना सकते हो आप? दो पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। क्योंकि तीसरी लाइन अगर आप पैरेलल बनाने की कोशिश करोगे तो वो सर्किल के बीच में से चली जाएगी, तो वो तो क्या हो जाएगी? सीकेंट हो जाएगी। और अगर बीच में से नहीं, कहीं बाहर बनाते हो तो ना तो वो सीकेंट रही ना टेंजेंट रही। आपको तो टेंजेंट बनाना है तो दो ही बना सकते हो, ठीक है। और एक बात और बताऊं, जब आपने पैरेलल टेंजेंट बना लिया ना, तो इसका भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब मिलाएंगे ना, डायमीटर बनेगा। क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। समझ में आई बात? क्योंकि ये इसके भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, उसके भी परपेंडिकुलर, इधर वाली रेडियस इधर वाली रेडियस, रेडियस से रेडियस मिला के सीधी लाइन खींची तो डायमीटर बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, याद रखेंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कॉमन पॉइंट टेंजेंट का, सर्किल की तरफ आते हुए टेंजेंट का, और सर्किल का, सर्किल का और सर्किल की तरफ आते हुए टेंजेंट का कॉमन पॉइंट कौन से हैं? कहां पे टकराते हैं दोनों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टकराते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A tangent PQ at a point P of a circle radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter length PQ। देखो क्या कह रहा है, एक टेंजेंट बनाना है हमको, है ना। तो लेट अस से ये सर्किल है, और लेट अस से क्या कह रहा है, पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। सर्किल का पॉइंट कौन सा है? पी। सर्किल का पॉइंट पी हो गया, और इससे टेंजेंट बन रही है पी क्यू, तो क्यू यहाँ ले लेता हूँ कहीं, है ना। उसके बाद रेडियस क्या है इसका? 5 सेंटीमीटर। तो ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब ये जो पी क्यू है, ये जो टेंजेंट है पी क्यू, ये एक लाइन से मीट करता है, और वो जो लाइन है वो सेंटर ओ से आ रही है। कैसे? सेंटर ओ से ये एक लाइन आ रही है, उससे ये मीट करता है। भाई सेंटर ओ से ही लाइन आ रही है, इससे ये टेंजेंट मीट कर रहा है पी क्यू। कहाँ पर? क्यू पर। क्यू पर ही मीट कर रहा है। इस तरीके से मीट कर रहा है कि ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है? 12। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। तो आपको टेंजेंट की लेंथ चाहिए, लगाओ पाइथागोरस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल जिस टेंजेंट और रेडियस से मिलाकर अपन जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो जल्दीबाजी में बच्चा हमेशा इस टेंजेंट को हाइपोटेन्यूस ले लेता है, जबकि ये टेंजेंट हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये तो खुद 90 डिग्री बना भाई। वो दिखती वैसी है ना, दिखती वैसी। हमारे एक आदत बनी हुई, जो टेढ़ी दिखे वही हाइपोटेन्यूस। माइंडसेट बना हुआ, जो टेढ़ी दिखे वो हाइपोटेन्यूस। जो टेढ़ी इस बार ये दिख रही है तो ऐसा लगता है कि शायद ये 90, अरे वो 90 डिग्री नहीं है, ये तो अभी टाइम ने रफ फिगर बनाया तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये 90 डिग्री दिख रहा है, बट एक्चुअली ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री क्या है? ये है, वो कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस एक्चुअली ओ क्यू है। एक्चुअली क्या है? ओ क्यू इज द हाइपोटेन्यूस। तो देखो 12, 5 ट्रिपलेट सीखे थे ना अपने, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है, और 13 ऑप्शन में है बट वो गलत है। वो कब होता है? जब ये हाइपोटेन्यूस होती है।
अभी 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाना है, वो खुद हाइपोटेन्यूज है। दोनों ऑप्शन में रखे हैं उसने ताकि जल्दी जल्दी गलती करो आप। भाई 12 का स्क्वायर में अगर आप 5 का स्क्वायर जोड़ते तो 13 आता ना, लेकिन एक्चुअली 12 तो खुद हाइपोटेन्यूज है। क्या करना था, ये करना था। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 का रूट यानी कि रूट 119। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन नंबर बी। और जानबूझ के रखा गया है कि 12 5 देखते ही बच्चा जल्दी से 13 टिक करे, क्योंकि ट्रिपलेट्स वो रटे में 12 5 13 3 4 5। ठीक है ना, समझ में आई बात, क्लियर है। और जब अपन किसी ने अगर थोड़ा मन लगा के फिगर भी बना लिया तो भी उसको पता नहीं क्यों ये हाइपोटेन्यूस लगेगी, तो भी वो 13 ही टिक करके आएगा, है ना। क्लियर है, सारे बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखना है अपने को, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लियर है ये, ठीक है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंट टू द सर्किल। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, करते रहना। क्या कह रहा है कि एक सर्किल ड्रॉ करो, एनी सर्किल यू कैन ड्रॉ, कर लिया। अब इसमें दो लाइंस बनानी है आपको पैरेलल, दो लाइंस बनानी है आपको पैरेलल। इस तरीके से बनाओ कि एक तो बने टेंजेंट, दूसरी बने सीकेंट, कहीं भी बना लो। लेट अस से कि ये बना लिया हमने टेंजेंट। पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स करना। लेट अस से कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स हो गया, फिर आप क्या करना, सेंटर तो होगा ही, आपने सर्कल बनाया तो सेंटर भी होगा आपके पास, होगा कि नहीं होगा। आप क्या करेंगे, सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे। और फिर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है सबको, तो इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल, कैसे बनता है 90 डिग्री का एंगल, ऐसे, फिर 60, फिर 120, फिर 60 120 का इंटरसेक्शन जो होगा वो 90 होगा। तो जो लाइन इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वही टेंजेंट होगी, और कोई लाइन टेंजेंट नहीं हो सकती। अगर ऐसे दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल ना लेके। यहाँ ले लो कहीं पॉइंट ऑफ, यहाँ ले लो, चलो यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से मिला दिया। अब तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो, बना सकते हो ना। एक आर्क खींचेंगे, 60 120, इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ये तो हो गई टेंजेंट, ये तो हो गई टेंजेंट। अब बात करें सीकेंट, तो सीकेंट तो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, बट द पॉइंट इज दैट कि वो जो सीकेंट बनेगी वो इस टेंजेंट के पैरेलल बनेगी। कैसे बनाएगा, बनाओगे पैरेलल, क्या सेंटर से पास होता डायमीटर बच्चे ऐसे ही बन सकता है, बट ये इसके पैरेलल नहीं है। देखो पैरेलल, आप सीधी स्केल से नहीं बनानी है ना, प्रूव कैसे करोगे कि ये पैरेलल है। ऐसे तो टेंजेंट भी बना सकता था ये लो, ऐसे तो फिर मैं टेंजेंट भी यूं बना सकता था, बट यही टेंजेंट है, ये प्रूव कैसे हुआ, क्योंकि आपने 90 डिग्री बनाया, आपने कंस्ट्रक्शन में इसको 90 डिग्री रखा, इसीलिए वो टेंजेंट है। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ करो कि अब जो चीज बने वो पैरेलल बने, ऐसे रफली नहीं है कि हाथ से खींच दिया। प्रूव कैसे करोगे कि आपने ये पैरेलल ही बनाई है, कि आप कैसे प्रूव करोगे कि आगे चल के इससे मिलेगी नहीं, पैरेलल होगा तो उससे आगे चल के मिलेगी नहीं, ये चीज कैसे। आपने क्लास 90 डिग्री का एंगल आप इधर भी बना दो ना, जैसे 90 डिग्री वहां बनाया वैसे 90 डिग्री यहां भी बना दो, ऐसे, फिर 120, फिर वही बाइसेक्शन। तो अगर आपने 90 डिग्री यहां बनाया 90 डिग्री वहां बनाया, अगर ये दोनों एंगल 90 90 है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ऐसे बना, ठीक है। अच्छा, अगर आप रेडियस से नहीं बनाना चाहते, अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते, तो दूसरा तरीका आपने शायद इस साल ही सीखा है कि एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन कैसे बनाई जाती है, चैप्टर नंबर 11, नहीं सीखा। कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, एक आर्क खींच दी ना, हाँ तो हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं, क्यों, मैंने कब मना, फिर भी मैंने तो पढ़ाया ना। ठीक है, पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, सुनो तो अभी थोड़ा सा उसका वो लो, आनंद लो। देखो क्या करेंगे, ये एक आर्क खींची ना, सेम रेडियस की आर्क, सेम रेडियस की आर्क कहीं पर भी खींच दो, जरूरी नहीं है इधर खींचो, इधर खींच दो लो। इस पॉइंट से बनानी है मुझे सीकेंड, मेरी मर्जी। तो इस पॉइंट से सीकेंड कैसे बनेगी, पैरेलल भी होनी चाहिए। तो जो रेडियस आपने यहाँ खींची ना, वही रेडियस आप यहाँ पर भी खींच दो, लाइक दिस, खींच दी, खींच दी। अब आप कॉम्पस उठाओ, एक पॉइंट रखो यहाँ, एक पॉइंट रखो यहाँ, इसको मेजर करो, इस रेडियस को फीड करो अपने कॉम्पस में। मतलब आप सेंटर रखो यहाँ, पेंसिल रखो वहां, तो फीड हो जाएगी वो रेडियस इसमें। कौन सी रेडियस, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये फीड हो गई। एक बार फीड हो गई ना,
फिर आप यहाँ पे कॉम्पस रख के वो रेडियस काट दो, तो ये भी 90 डिग्री बनेगी और ये दोनों पैरेलल बनेगी। ये तरीका होता है गिवन लाइन के पैरेलल लाइन बनाने का। ऑलरेडी गिवन लाइन, उसके पैरेलल लाइन कैसे बनाई जाए, इस तरीके से बनाई जाती है एट ए फिक्स गिवन पॉइंट। पैरेलल लाइन मुझे इस पॉइंट पे बनानी है, तो इस पॉइंट पे इस तरीके से पैरेलल। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल भी बन गए और इसको आर पार कंटिन्यू कर दो तो सीकेंट भी बन गए। और नहीं तो जो अविका ने बताया कि आप तो 90 डिग्री का एंगल बना दो यहाँ पे, जो 90 डिग्री बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से बना दो, 60 120 और बाइसेक्शन, उस प्रोसेस से आप 90 डिग्री का एंगल बना दो तो भी वो क्या बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, पैरेलल बनेगी, सीकेंट बनेगी। ठीक है, एनीवे यू कैन ट्राई। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ये आपके लिए एनालिटिकल, और मेन इस क्वेश्चन का उद्देश्य है कि आप चीजों को सीखेंगे सीकेंट क्या होता है। ये एक्सरसाइज एक तरीके से इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इस एक्सरसाइज में किसी को भी? नो। लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज। बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। एवरी वन ऑफ यू लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।